हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी एलटी ग्रेड के लिए बहुत बढ़िया चल रही होगी। सबकी डेट आ चुकी है, समय आपके पास बहुत कम है, तो उसी हिसाब से वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया गया, उसी हिसाब से आपका चलेगा। और आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य में उपन्यास, तो उपन्यास जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल भले ही 15 होंगे अभी आज की क्लास में, लेकिन वो 15 चकू 60 60 70 सवालों को करेंगे और उससे भी ज्यादा 100 के ऊपर भी सवाल हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न में एक रचना, एक उपन्यास नहीं दिया गया। एक ही प्रश्न के अंदर 5-5, 6-6, 10-10 तक आपको उपन्यास दिखाई पड़ेंगे। तो बहुत ही रेलिवेंट आपके लिए होने वाला है। एक एक सवाल के अंदर हमने जैसा कि आपसे कहा कि 4-4, 5-5 सवाल आपको दिखने वाले हैं, 6-6 दिखने वाले हैं। स्पीड में चलेंगे, रैपिड फायर की तरीके से चलेंगे, आप देखेंगे। चलिए बच्चों, तो पहला प्रश्न हमारा लोगों का क्या होगा, और अच्छे से देख लेंगे आप लोग इसको, तो बहुत बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला। तो पहला ही ये वाला आज का आपका रहेगा टॉपिक पूरी तरीके से। तो उपन्यास देखेंगे हम लोग, हिंदी साहित्य देखेंगे। तो ये बढ़िया सा होने वाला है। और एक हम थोड़ा समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भेज दीजिए। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन चीजें इसमें जाएंगी। हिंदी उपन्यास को हम लोग देखेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोगों का रहेगा। जैसे ही पहला लिखा गया है बच्चों, शेखर। कलर दूसरा ले लेते हैं, सेम हो जाएंगे सारे लोग। तो बच्चों ये हो जाएगा शेखर एक जीवनी, जो 1940 में लिखी गई। और नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास को किसने लिखा है। पहली ही बात हो जाएगी, 3 प्रश्न आपको मिल गए। पहला हो जाएगा, बहुत ज्यादा चर्चित है, शेखर एक जीवनी। दूसरा बच्चों हो जाएगा हमारा नदी के द्वीप। और अगला थर्ड हो जाएगा अपने अपने अजनबी। ये प्रश्न आप देख लेंगे और उस हिसाब से उत्तर देंगे। क्या पहला हमारा अमृत राय है, क्या रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु साहब हैं, क्या अज्ञे हैं, और क्या निराला जी हैं। अज्ञे का मतलब बच्चों सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। पेपर लगा हुआ, स्पीड में रैपिड फायर होने वाला है आज का। अगला हो जाएगा निराला जी। तो जैसे ही आप ये देखेंगे तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। और इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, सच्चिदानंद, हीरानंद, अज्ञे जी ने शेखर एक जीवनी लिखी है और इन्होंने ही नदी के द्वीप लिखी है। शेखर एक जीवनी बहुत ही बढ़िया उपन्यास है, आप देखेंगे कितना बेहतर लिखा गया। अगला बच्चों है भग्नदूत। ये एक हो गया भग्नदूत। दूसरा बच्चों हो गया इत्तलम। और अगला हो गया बावरा अहेरी। और अगला हो गया हरी घास पर क्षण भर। और अगला हो गया आंगन के पार और द्वार। ये बार बार आपको बात बताई जा रही कि एक ही प्रश्न के अंदर आपको कई सारे प्रश्न, कई सारी रचनाएं। ऐसे क्या होता है यूट्यूब पे कि कई सारे लोगों ने बस एक ही रचना लिख दी और काम खत्म, आगे बढ़ गए। एक अगर आपने बता लिया तो एक ही राइटर की एक से ज्यादा रचनाएं आपको एक ही समय पर और कम समय में आपको तैयार हो जाएंगी। चलिए देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, भग्नदूत और इत्तलम। ये बच्चों यहाँ पर ता बनाया था, इत्तलम। इत्तलम और बावरा अहेरी और हरी घास पर क्षणभर और आंगन के पार द्वार। ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य की आप तैयारी कर रहे हो और पेपर आपके सर पे लगा हो और आपको इन बातों को ना पता हो। बिल्कुल पता है, बस अभ्यास के लिए सत्र है। तो क्या ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है भग्नदूत, और क्या ये इलाचंद जोशी जी का है, क्या ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का है, और क्या ये धर्मवीर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, धर्म, और ये हो जाएगा धर्मवीर बच्चों, धर्मवीर कंफर्म है। ये धर्मवीर भारती साहब। तो आपको उत्तर बताना रहेगा कि भग्नदूत और इत्तलम किसकी रचना है। तो ये उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे साहब का। बहुत बढ़िया रचना है, बार बार कह रहे हैं आप लोगों से। आगे हम चलेंगे, बांधो ना नाव इस ठाव। बच्चों ये लिखा है, बांधो ना नाव इस ठाव, पहली रचना। बंधु, आगे है सरोज स्मृति। आगे बच्चों मिल जाएगा राम की शक्ति पूजा। और फिर मिल जाएगा कुकुर मुत्ता। फिर मिल जाएगा बादल राग। और आगे मिल जाएगा परिमल, फिर लिख जाएगा गीतिका। ये किसकी रचनाएं हैं। अगर ये आपको सरोज स्मृति नहीं पता है कि हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा और प्रथम शोक गीत जो निराला जी ने अपनी बेटी के निधन पर, इस सरोज के निधन पर उन्होंने लिखा था। ठीक है, अपने अपने आप के दर्द को उन्होंने बयां किया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है सरोज स्मृति। राम की शक्ति में पूजा में आप देखते हैं कि राम जब हताश होते हैं, परेशान होते हैं, मानवीय रूप जब राम का दिखाया जाता है तो शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो क्या यहाँ पर ये सुमित्रानंद पंत साहब हैं, क्या यहाँ पर महादेवी वर्मा, बच्चों ये लिखा है महादेवी वर्मा, छायावाद की एक बहुत ही प्रख्यात लेखिका महादेवी वर्मा। आगे है जय शंकर प्रसाद और अगला दिया गया है निराला।
तो बच्चों ये बताओगे कि सरोज स्मृति, तो उत्तर आपको मिल ही गया होगा, तो उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। आगे बच्चों देखेंगे, कोहबर की शर्त किसका उपन्यास है? बहुत बढ़िया है। क्या ये केशव प्रसाद मिश्रा जी का है? क्या ये राजेंद्र प्रसाद का है? क्या ये भैरव प्रसाद गुप्त का है? और क्या ये अज्ञेय का है? चलिए बताइए बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र, आप ऐसा याद रखेंगे, केशव प्रसाद मिश्र की रचना है। अगला हो जाएगा, उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? रैपिड फायर बच्चों चलेगा। उखड़े हुए लोग, क्या ये केशव प्रसाद मिश्र जी का है? आगे है राजेंद्र प्रसाद जी का है, फिर भैरव प्रसाद गुप्त जी का है, और सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे जी का। उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? तो आप देखोगे कि ये राजेंद्र प्रसाद जी का है। किसका बच्चों है? राजेंद्र प्रसाद। अगला है बच्चों, सती मैया का चौरा और मसाल गंगा, और सती मैया का चौरा, फिर बच्चों है गंगा मैया, ये है गंगा मैया, फिर किसके उपन्यास हैं? तो पहला विकल्प भैरव प्रसाद गुप्त, अगला भवानी मिश्र, और अगला फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक रचनाकार हैं और जिन्होंने मैला आंचल लिख करके अमर हो गए। अगला बच्चों है यशपाल। चलिए आगे की बात हो जाएगी, तो ये उत्तर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है सती मैया का चौरा। आप ये कह रहे होंगे सर समझा नहीं रहे, समझाया जाएगा, रैपिड फायर है ये, और पेपर बिल्कुल लगा है महीने डेढ़ महीने के बाद, तो उस हिसाब का ये टॉपिक रहेगा। अगला है, एक सड़क 57 गलियां और कितने पाकिस्तान, कौन ऐसा होगा जो हिंदी साहित्य से जिसका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम लगा हो और वो कितने पाकिस्तान के बारे में अनभिज्ञ हो? फिर भी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है। क्या वो हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद हैं? क्या वो कमलेश्वर जी हैं? और क्या वो उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं? उपेंद्रनाथ अश्क। और क्या वो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं? तो कितने पाकिस्तान, तो ये किसकी रचना है बच्चों? कमलेश्वर जी की। आगे चलते हैं, आपका बंटी, इसमें दिखाया जाता है गृहस्थ जीवन के बारे में, कैसे सब चीजें दिक्कत में आती हैं। फिर एक इंच मुस्कान, कितनी मुस्कान? एक इंच मुस्कान। फिर है अगला महाभोज, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, महाभोज, ये किसकी रचनाएं हैं? मनु भंडारी जी की, चित्रा मुदगल जी की, और अगला है कृष्णा भंडारी जी की, और अगला है महादेवी वर्मा की। सभी आपकी हिंदी की कवित्रियों को दे रखा गया है। तो आपका बंटी और महाभोज टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, मन्नू भंडारी जी की। अगला हो जाएगा, दादा कामरेड और दिव्या किसके उपन्यास हैं बच्चों? क्या ये कमलेश्वर जी के हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी के हैं, और यशपाल जी, और अगले हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवंत जी। तो आपको ये बताना रहेगा, दादा कामरेड बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा कामरेड, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दिव्या। जिन लोगों ने ताबड़तोड़ अपनी तैयारी करी है वो खाली चेक करना चाहते हैं कि उनकी तैयारी किस स्तर पर है, तो उनके लिए रैपिड फायर जो बहुत ही अच्छा है, कम समय में मैक्सिमम सवाल। चलिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दादा कामरेड। तो जल्दी से आप बताएंगे कि ये सारी रचनाएं किसकी हैं? यशपाल जी की। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला, लखिमा की आंखें और मेरी भव बाधा हरो। एक चीज आप नोटिस करते जाइएगा, जब ये शेयर करेंगे अपने मित्रों को आप, तो आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एक प्रश्न के अंदर पांच पांच रचनाएं, पांच पांच उपन्यास हैं, तो अगर आप मल्टीपल कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे 100 के आसपास। अगला है, ये क्या ये दिनकर की है? लखिमा की आंखें, मेरी बहू बाधा, और कब तक पुकारूं, ये किसकी रचनाएं हैं? क्या ये दिनकर साहब की हैं? क्या ये यशपाल जी की हैं? और अगला, क्या ये रांगे रांगे राघव जी की हैं? और क्या ये राजेंद्र यादव जी की है? चलिए बच्चों बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो इसका उत्तर हमें दिखाई पड़ेगा कि रांगे राघव जी ने लिखा है कि कब तक पुकारूं। चलिए अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये किसके उपन्यास हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, तो ये आपको बच्चों बताना रहेगा। पहला विकल्प पढ़ दिया जाएगा, यशपाल जी, दूसरा विकल्प केशवदास जी, और चौथा है हजारी प्रसाद जी, अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। चलिए आपको बताना रहेगा ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है, तो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी का। अगला है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित अपमानित उपेक्षित कृषकों की आवाज थे, प्रेमचंद के लिए ये कथन किसने कहा? इतनी प्यारी बात मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में किसने कही कि शताब्दियों से वो पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों के, कृषक मतलब किसानों की उन्होंने व्यथाएं लिखी हैं, उनकी पीड़ाओं को लिखा है, ये सब सारी बात आप जानते हैं। तो ये आवाज किसने दी उनके बारे में, ये कमेंट किसने दिया, ये अच्छा उनके बारे में कथन किसने कहे? तो क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और नगेंद्र जी ने, ये सब आलोचक भी हैं और
समीक्षक भी हैं। तो उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है। अगला प्रश्न बच्चों है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन के वृहत्त्रयी, वृहत्त्रयी का मतलब बच्चों तीन बड़े बड़े चीजें, उपन्यास कौन से हैं? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार जो पूरे हिंदुस्तान में किसानों के ऊपर सबसे बड़े उपन्यास लिखे गए और जो जीवंत हो गए, अमर हो गए, उनकी बात करी जा रही है। तो क्या वो रंगभूमि पहला, क्या वो प्रेमाश्रम दूसरा, क्या वो गोदान तीसरा? तीन ये हैं, मतलब तीन आपको बताने हैं जो किसानों के ऊपर लिख दिए गए उपन्यास और अमर हो गए और बड़ी अच्छी तरीके से उसको बताया गया। क्या वो प्रेमाश्रम है, क्या वो कर्मभूमि है, क्या वो गोदान है? अगला, क्या वो गबन है, क्या वो कर्मभूमि है, क्या वो प्रेमाश्रम है? और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप उत्तर करेंगे। तो उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों दूसरा, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान, ये सब लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगला प्रश्न हमारा है, आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? तो आर्थर कानन डायल जो हैं उनसे प्रभावित क्या देवकी नंदन खत्री हैं जिन्होंने चंद्रकांता लिखा, गोपाल राम गहमरी हैं, ठीक है, जो रहस्यवादी हैं, आगे किशोरी लाल हैं, और मुंशी प्रेमचंद जो किसानों के सबसे बड़े लेखक हैं। चलिए उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो आप देखेंगे गोपाल राम गहमरी जो हैं, तो ये किससे प्रभावित हैं? आर्थर कानन डायल से। अगला और अंतिम प्रश्न आज का रहेगा, अद्भुत लाश और गुप्तचर, सरकटी लाश और जासूस की भूल, जहां और खूनी उपन्यास, जहां पर मार काट ऐसा हो और अद्भुत वाली बातें हो, गहराई वाली बातें हो, रहस्य वाली बातें हो, उन सब का उत्तर हमेशा से होता चला है और आज भी वही होगा। तो आप उत्तर करोगे कि गोपाल राम गहमरी। बच्चों ये लिखा है गोपाल राम गहमरी। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोगों ने बहुत स्पीड में खत्म किया है। रैपिड फायर में आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर नीचे लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।